बिहार के एक अति विशिष्ट परिवार के पुत्र के बारे में खबर आ रही है कि उनके विवाह के बाहर संबंध रहे महिलाओं से। एक के साथ न कि उन्हें विवाह कर लिया है, एक और के साथ न कि वे संतान रत्न की प्राप्ति के लिए विदेश जाने वाले थे या होकर आए हैं, और एक के साथ न कि उनके पिता ने सेटलमेंट कराया 5 करोड़ रुपए देकर। 5 करोड़ कम रकम नहीं होती है। और इन बातों का रहस्योद्घाटन उनके अपने ही परिवार के लोग कर रहे हैं। 5 करोड़ में बेटे की ज़िंदगी से हटने के लिए सेटलमेंट करने वाले लोग पिताश्री बैकवर्ड क्लास की राजनीति करते हैं। अब 5 करोड़ जो किसी अपने बेटे की करतूतों को छुपाने के लिए 5 करोड़ दे सकता है, जो पिता दिल्ली जैसे इलाके में होटल दे सकता है, वो कैसे बैकवर्ड हुआ ये तो पब्लिक खुद ही समझ ले। खैर, ऐसी बातें बाहर आ रही है। मेरा मानना है कि कुछ ही दिनों में ये दब जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो होता नहीं है समाज में। इसे तो बस यूं ही चुनाव के पहले बाहर आ गया है, लेकिन ये समाज में कोई एक मामला नहीं है। और हिंदू समाज में ये लाखों में भी नहीं, करोड़ों में है। 120 करोड़ अगर हिंदू आबादी है तो इसमें लाखों में नहीं, ऐसे मामले करोड़ों में होंगे जिन्हें छुपा के रखा जाता है। क्योंकि हमारे देश में गोबर बुद्धि की उपज गोबर छाप कानून विवाह के नाम पर लागू किया गया है, जिसे हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं। हम दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। भगवान शिव जी की माता पार्वती से विवाह हुआ था, तब विष्णु जी भाई बन के सभी कार्य कर रहे थे और पुरोहित किया था नारद देव ने। सोचिए, इतनी प्राचीन परंपरा के लोगों के लिए 75 साल पहले एक हिंदू मैरिज एक्ट लागू करने की क्या ज़रूरत पड़ी। उस समय ब्राह्मणों ने भारी विरोध किया था, जैसा कि गो हत्या बंद करने के लिए भी विरोध किया था, लेकिन उनको गोली से भून दिया गया। यानी जब भी कोई गंदा काम समाज में शुरू होता है, ब्राह्मण उसका विरोध करते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों को गाली दिया जाता है। अब मैं बिंदु दर बिंदु समझाती हुई है क्या एक हिंदू मैरिज एक्ट। ये हिंदू मैरिज एक्ट एक गटर छाप कानून है। इसको ये कोई महिलाओं के सम्मान रक्षार्थ उनकी प्रगति के लिए लाया गया कानून है ही नहीं। ये सरासर झूठ है। ये अय्याश लोगों के, अमीर जादों के, जो अमीर लोगों के जो अमीरजादे हैं, वो इधर उधर मुंह मारेंगे समाज में। उन्हें गलत जगह जाके HIV और गोनोरिया सिफिलिस जैसी बीमारियां ना लग जाए, इसके समाज के सभ्य समाज के भीतर ही गटर बनाएंगे और कमज़ोर लड़कियों को निशाना करेंगे और उनसे रंगरलिया बनाएंगे, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। कमरे के अंदर सिंदूर लगाएंगे मांग पे, लेकिन कमरे से बाहर अगर आ जाए तो माता पिता उसे कुछ समय के लिए अपने सभी संपत्ति और अपने पार्टी वगैरह से बेदखल कर देंगे और फिर चुपचाप समय की ताक लगाए बैठे रहेंगे। मामला जब ठंडा होगा तब उनको वापस ले आएंगे। लेकिन उस लड़की का क्या होगा जिसको कमरे के अंदर सिंदूर लगा के छोड़ दिया? क्या उसका विवाह नहीं होगा, संतान नहीं होंगे? अगर नहीं हुआ तो अत्यंत दुर्भाग्यजनक, और अगर हुआ तो ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है पूरे देश समाज के लिए। यानी कि ये लोग समाज में ऐसा एक वर्ग बना रहे जहाँ पे घर घर में बिखरी हुई है ऐसी कमज़ोर लड़कियाँ, जिनके भाई बाप लोग ही उनकी दलाली कर रहे हैं, सब कुछ ढाक ढाक के कर रहे हैं। और ऐसी महिलाओं की फिर विवाह भी हो जा रहा है, बच्चे भी हो जा रहे हैं। ऊपर से ये व्यक्ति के लिए कि इसका प्लानिंग हुआ है, विदेश जाएगा बेबी प्लानिंग के लिए, तो ये वहाँ से जो बच्चा होगा, अगर समाज को पता ही नहीं ये विदेश जा रहे हैं और सोशल मीडिया में लीक हो रहा है बात, और तब जाके पिता अपने बेटे को बेदखल कर रहा है, इसका मतलब है घर में चुपचाप गुपचुप तय हुआ है कि बच्चा होना है। फिर भाई विदेश में एक महिला को तैयार किया है, वो जाएंगे वहाँ पे, कंसेप्शन होगा, बच्चा होगा, फिर समाज में आ जाएंगे लोग और वो बच्चा किसी दूसरे नाम से पलेगा। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है असल में हमारे समाज के बिगड़ैल रईसजादों के लिए बनाया कानून है। और सिर्फ बिगड़ैल रईसजादे नहीं, वो बिगड़ैल रईसजादे जो है बहुत अमीर है तब, लेकिन अपने समाज में जो बिखरे पड़े हैं लोग हैं, वो अपने से कमज़ोर वर्ग की लड़कियों को इस तरीके से निशाना बनाएंगे। और जहाँ पे घरों में भाई बाप तैयार हो जाएंगे,
और इस तरीके से गुपचुप चलता रहेगा। कुछ लोग शरीफ होते हैं, विवाह वगैरह करते हैं और समाज के सामने दिखता है साफ साफ, और पहली वाली पत्नी बाइगैमी का केस नहीं करती है, वहाँ पे भी तलाक नहीं होता है। ऐसा मैंने समाज में इस तरीके के इज्जतदार लोगों को भी देखा है। लेकिन कानून की तलवार तो लटकती रहती है ना हमेशा। कानून तो इसको मान्यता नहीं दे रहा है, समाज दे रहा है। तो ऐसा कानून बना ही क्यों कि करोड़ों की तादाद में आपके लड़के बच्चों की ज़िंदगी तबाह करेंगे, उन्हें समाज में मान्यता नहीं देंगे, बंद कमरों में सिंदूर लगाएंगे मांग पे, लेकिन बाहर समाज के सामने उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसा कानून षड्यंत्रपूर्ण है, इसे जानबूझ के बनाया गया है और इसीलिए सिर्फ ब्राह्मणों ने ही इसका विरोध किया है। बाकी समाज तो अगर हम ब्राह्मणवादी समाज बोले नहीं हिंदू मैरिज एक्ट गलत है, हम इसे रद्द करते हैं, हमारे पास मनुस्मृति है और समाज जैसे चलता, जिस इलाके में जिस तरीके से चलता वैसे ही चलेगा, तो संविधान करके पागल कर देंगे। और ज़बरदस्ती में कुछ वर्ग बनाए गए हैं, एससी बनाया ठीक है, ज़बरदस्ती उसमें एसटी को लाया गया है, जबकि एसटी में तो बहुविवाह का प्रावधान रहा है। गोंड, मैं गोंड इलाके में जन्म हुआ है मेरा, गोंड, साँवताल, भील, इनमें तो रहा है। इनमें बहुविवाह रोक के इनकी बेटियों की ट्रैफिकिंग की जाती है रेड लाइट इलाकों में। और अभी जुम्मा जो ओबीसी बने हैं, 5 करोड़ में सेटलमेंट करने वाले ओबीसी पिछड़े लोग, ये सब एकजुट हो जाएंगे, पूरा समाज एकजुट होकर बोलेगा हिंदू मैरिज एक्ट संविधान करके बदलने नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? आप अच्छे से देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए क्या हुआ है। हम बस नाम भर के हिंदू हैं। हिंदू युवा सड़कों पे आ जा रहे हैं, बड़ा सा टीका लगा रहे, जय श्री राम बोल रहे, भगवा लेके घूम रहे, लेकिन समाज के स्तर पे अगर हिंदू मैरिज एक्ट हमारे संविधान के मुताबिक कानूनन हिंदू हमारे विवाह पद्धति, हमारी परिवार व्यवस्था को चलाने वाला कानून बना रहे, तो हम क्या है? हम तो मुसलमान हैं। क्योंकि जो मामला बिहार से बाहर आया है उससे तो साफ दिख रहा है कि हिंदू विवाह वैसा नहीं है। असल में क्या है? ये निकाह, तलाक, मेहर और हलाला है, सब कुछ है इसमें। हलाला जितना ना मुसलमानों में हो रहा होगा उससे 10 गुना ज़्यादा तो हिंदुओं में हो रहा होगा इस कानून के तहत। यानी इस कानून ने क्या किया है? बाइगैमी होने से पुरुष को जेल हो जाएगी, यानी कि पुरुष जो है वो रंगरलिया तो बना लेगा, बंद कमरों में सिंदूर डाल देगा, लेकिन वो विवाह समाज के सामने नहीं लाएगा। अब बच्चे अगर हुए तो कुछ लोग तो नाम दे रहे हैं, कुछ नहीं देंगे। इसी तरीके से बेबी प्लानिंग होगा विदेशों में और किसी और नाम से पलेगा वो बच्चा। यानी कई महिलाओं को शोषण के लिए खुला छोड़ दिया जा रहा है। एक पत्नी जो तलाक के लिए लड़ने लगेगी वो क्या कर रही है? वो एलिमनी ले रही है, यानी मेहर ले रही है। मेहर मतलब क्या है? एक समय सीमा के लिए शरीर जो दे रहा है पुरुष को, उसके बदले में उस समय सीमा की ख़त्म होने पे, विवाह जब ख़त्म हो जा रहा है, तलाक हो जा रहा है, तो उसके शरीर की कीमत दे दी जा रही है। तो पहली पत्नी को भी क्या बना दिया गया, समझ में आ रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। और अगर वो बाइगैमी का केस करती हो, तलाक नहीं देती है, तो दूसरी जितनी भी महिलाओं के साथ संबंध हो रहा है उनको क्या बना दिया जा रहा है देखिए। और ऊपर से अगर उनसे बच्चे हो रहे हैं तो वो हलाला हो गया। और आप ही सोचिए अगर 10-12 साल से किसी महिला से संबंध है और बच्चे नहीं हो रहे, मतलब क्या हो रहा है? यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट को जो गोबर बुद्धि की उपज गोबर छाप कानून बोला मैंने, तो उनने जो काम किया उसको आगे बढ़ाया किसने? मैमूना बेगम ने आगे बढ़ाया। उनने ला दिया परिवार नियोजन, यानी गोली, कॉपर्टी और नसबंदी, और यानी ये सब होगा। तो एक महिला को कमरे के भीतर सिर्फ उसकी मांग भर के उसका शोषण ही नहीं हो रहा है, उसके शरीर के ऊपर क्या हो रहा है देखिए। गोली, कॉपर्टी, नसबंदी होगा या अप्राकृतिक होगा जो कि उसके सम्मान के लिए घातक है। यही है हमारा हिंदू समाज। क्या हम जब हिंदू मैरिज एक्ट को अपनाते हैं तो हम हमारे समाज को गटर बना रहे हैं और अपनी सुविधा के लिए चुपचाप उसे माने रख रहे हैं, क्योंकि उसमें सबका स्वार्थ निहित है, लेकिन महिलाओं का शोषण हो रहा है इसमें। आप ही सोचिए, हर चीज़ का संशोधन के लिए लोग आगे आए हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट का कोई संशोधन नहीं करना चाहता, और संशोधन होना भी नहीं चाहिए, इसे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये गंदा कानून है। ये व्यक्ति, ये अमीरजादा जिसका फ़ोटो आया है कमरे के भीतर मांग भरने वाले पुरुष का, उसका वकील कह रहा है, उसका वकील वही है जिसने निर्भया कांड में बच्ची जिसकी मृत्यु हो गई थी उसके चरित्र पर प्रश्न उठाए थे कोर्ट में।
ये वकील कह रहा है मेरा मुवक्किल क्या करे, उसकी तो ज़रूरत है, वो क्या जीबी रोड जाएगा? आप ही सोचिए, जीबी रोड नहीं जाएगा तो सभ्य समाज को ही जीबी रोड बना देगा। और यही सत्य है हिंदू मैरिज एक्ट का। इस प्रकरण से और उसके वकील के मुंह से ही ये सच बाहर आ गया कि हिंदू मैरिज एक्ट क्या है। सभ्य समाज को जीबी रोड बनाने का कानून है, जिसे विदेशियों के इशारे पे गोबर बुद्धि ने हमारे ऊपर थोप दिया। लेकिन सबसे लज्जा की बात है, हमारा समाज कितना मौका परस्त नालायक है जो इस गंदे कानून को ढोए जा रहा है, इसको रद्द करके इसको फेंकने की सोच नहीं रहा है। कभी भी किसी भी सांसद को देखा है साहस करके संसद के पटल पे उठे और बोले इसे ये गोबर छाप कानून है, सब फेंकते हैं कूड़ेदान में? नहीं। यहाँ तक का हो गया है कि ब्राह्मण की बेटियां तक का इसकी चपेट में आ रही है। छुटेली शब्द जो हिंदी हार्टलैंड में शुरू हुआ है वो क्या है? छुटेली मतलब लड़की चली जाती है मायके वापस, यानी वो कुछ ऐसा सहन कर रही होंगी जिसकी वजह से उसे वापस जाना पड़ रहा है। तो हमें इस हिंदू मैरिज एक्ट और ये जो मैमुना बेगम, मैं तो इंदिरा गांधी बोलना नहीं चाहती हूँ, लोग भले ही कितना बोले कि ये तरक्की की वो तरक्की की, मेरे में इतनी बुद्धि है कि मैं देख सकती हूँ देश का क्या क्या नुकसान करके बैठी है ये मैमुना बेगम। इसने पूरे देश को ही जीबी रोड बनाने का बंदोबस्त करके गई है। अपने परिवार नियोजन और फैमिली प्लानिंग सेंटर्स जो पूरे देश में फैला दिया है आयरन लेडी बन के। इतनी आयरन लेडी थी तो ये कानून लाने से पहले, परिवार नियोजन को इस तरीके से देश में फैलाने से पहले मुस्लिम बहुविवाह पे क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया? इस कानून के जरिए सिर्फ हम इस्लामिक राष्ट्र ही नहीं बनेंगे भविष्य में, क्योंकि मुसलमान तो शरिया के जरिए चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनका सम्मान करती हूँ। उन्होंने अपने समाज में कम से कम कानूनी तौर पे वो क्या कर रहे हैं, निकाह, तलाक, हलाला और मेहर फेर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो डंके की चोट पे उसी पे बने हुए हैं। कम से कम हम लोग की तरह दोगले नहीं है जो हिंदू मैरिज एक्ट को ढोए जा रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट तो निकाह, तलाक, मेहर और हलाला ही है, एक तरीके से उसे ही ढोया जा रहा है। तो लंबी दूरी में इसके कारण मुस्लिम बहुविवाह पर प्रतिबंध भी नहीं है और हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट। हम इस्लामिक राष्ट्र तो बन ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम कट्टर बन रहे हैं। पूरा समाज जीबी रोड ही बन रहा है। और ये कहना, कई लोग होंगे कलकत्ता साइड में सब देख के बोलेंगे कि अरे ये तो खोट्टा बिहारी। अरे नहीं, खोट्टा बिहारी फिर भी आपसे शरीफ है ज़्यादा, ये बेहतर है। कम से कम उस आदमी में इतना दम तो हुआ कि वो फ़ोटो लीक किया। अगर उसने लीक किया है तो मैं फिर भी उसे कम दोष दूंगी कि उसमें इतना साहस तो है। जिसके साथ 12 साल से संबंध है उसको उसकी मांग में सिंदूर भर के फ़ोटो लीक तो किया, बाहर सार्वजनिक आने की हिम्मत तो की है उसने। कलकत्ता में क्या होता है, एक मुख्यमंत्री थे 34 साल न किनका राज चला। उन्होंने अपनी शालिका, जो जिनको हिंदी हार्टलैंड में साली बोलते हैं, पत्नी की बहन को, वो असल में शालिका शब्द है, उनकी शालिका से विवाह करना था तो पहली वाली को मरवा दिया। बुद्धिजीवी है इसलिए मरवा दिया। दूसरी वाली से शादी किया और दूसरी वाली से बच्चे वगैरह हुए, उनकी बहू आई, बेटा हुआ, बेटे के बहू आए, बच्चे हुए, उनको बड़े बड़े स्कूलों में भेजने लग गया। बाकी बंगाल की जनता को बंगाली मीडियम में, अपने नातियों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में भेजते थे, बाकी बंगाल की जनता को बंगाली मीडियम में झोंक दिया। दुनिया भर का मतलब करते रहे। ठीक है, बेटा यही सब देख के बड़ा हुआ। अच्छा, बाप जो था, ये बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री जो था, ये तो खुद तो रंगीला मिजाज का था ही, दुनिया भर के दंतफन, लेकिन बाहर नहीं आता था। बाहर नहीं आया, ढक्कन नहीं हटा तो बस सब सही हो गया, बुद्धिजीवी हो गया। बाकी लोग जो ना साहस करके थोड़ा बहुत मन में कुछ भावनाएं हो, बेईमान कम हो तो निकाल दिया बाहर, तो वो खोटा बिहारी हो गया। तो बेटा अपने बाप को देख देख के बड़ा हुआ, वो भी ऐसा ही किया, शादी किया। उसके बाद पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, एक और शादी किया, लेकिन एक से नहीं भरा, कईयों के साथ थे। उनमें से कुछ आसमान ज़मीन खा गई ना, आसमान निकल गया, यानी गायब कर दी गई, और एक को तो जिंदा जला दिया। इस तरीके की हरकतें बाप भी यही करता था, ज़मीन खा गई ना, आसमान निकल गया। कई लड़कियां गायब हुई बंगाल से, यही सब करते थे ये लोग, और इनके पार्टी के लोग भी यही सब करते थे, और यही कल्चर चल रहा है। अभी नया टाइप का जो है वो ये है कि शादीशुदा आदमी है, वो उसका चल रहा है, दूसरे वाले घर में बच्चा हो गया, उसके बाद अचानक पति को मरवा दिया जाता है, फिर वहाँ जाता है मदद करने।
और अपनी पत्नी को कैरेक्टरलेस कहता है, छोड़ देता है और वहाँ शादी कर लेता है। तो इस तरीके के बुद्धिजीवी अरेंजमेंट हो रहे हैं बंगाल में। तो किसी को दूसरे को खोट्टा बिहारी कहने का हक नहीं है। जिसको आप खोट्टा बिहारी कह रहे हैं वो आपसे बेहतर है, कुछ दर्जों में ज़्यादा ईमानदार है कम से कम। वहाँ पे कुछ सुधार की उम्मीद है, यहाँ तो सुधार की भी उम्मीद नहीं है। तो वकील ने खुद ने कह दिया, मामला बाहर आ गया। और मैं ये वीडियो कई बार करके कई बार बता चुकी हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट एक गटर छाप कानून है जिसने सभ्य समाज में गंदगी फैला रखा है। और सबसे बड़ी बात है, मोहल्ला मोहल्ला में जाके जो इन लड़कियों के साथ संबंध रख रहे हो और फिर 5-5, 10-10 करोड़ दे के आप सेटलमेंट कर रहे हैं, आप समाज में क्या तैयार कर रहे हैं? फिर से वही बेरिया नटनी टाइप के समाज तैयार हो रहे हैं जहाँ पे भाई बाप ही दलाली कर रहे हैं भले घर की बच्चियों की। उनका विवाह नहीं हो रहा है या कमरे के भीतर मांग में सिंदूर भर के विवाह हो रहा है। अब थोड़े समय के लिए हीरो टाइप के दिखेंगे भाई बाप लोग कि हमारी बहन की इज्जत हम देखेंगे ये वो, और फिर बाद में जब पैसे वैसे खा लेंगे तो सेटलमेंट हो जाएगा, फिर वही का वही हो जाएगा। यानी हम समाज को कितना बर्बाद कर चुके इस हिंदू मैरिज एक्ट के चलते। समाज क्या हो चुका है, ब्राह्मण समाज थोड़ा सा साहस दिखाए, ब्राह्मण सांसद जो है वो खड़े हो संसद में और बोले हिंदू मैरिज एक्ट को कूड़ेदान में डाला जाए, ये गंदगी का एक्ट है, हम हिंदू रहेंगे ही नहीं। मांग में माथे पे लाल टीका और भगवा झंडा लेके जय श्री राम बोलने से नहीं हो जाता है, संस्कार वैसे होने चाहिए। अगर आप आंख मूंद के एक कानून को चुपचाप ढो रहे क्योंकि उससे आपको फ़ायदा है तो आप बेईमान हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आप कब के मुसलमान हो चुके हैं। उनका निकाह, तलाक, मेहर और हलाला से आपको भी फ़ायदा हो रहा है और आप उसी जीवन शैली को चला रहे हैं। सबके सब ना भी कर रहे, जब जिसको ज़रूरत पड़ रहा वो उसकी शरण में जा जरूर रहा है हिंदू मैरिज एक्ट की आड़ में। इससे किसी को भी कुछ कहने का हक नहीं है। सबसे पहले इस कानून को कूड़ेदान में फेंका जाए। अंकल जी ने संसद के पटल पे जब अपने उच्च विचार रखे थे परिवार नियोजन पे, मैंने तभी कहा था कि भाई ऐसी गंदी भाषा से आप सैंपल देख लीजिए, यही नमूना है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो आरक्षण लेके आते हैं तो इनको 50 नहीं 100% इनको आरक्षण दीजिए। देखिए मुद्दा आरक्षण का नहीं है, ये शोषण का है। और महिलाओं के शोषण से ही कोई एक वर्ग जातिगत तौर पे सामाजिक सीढ़ी में लुढ़क जाता है और वहीं से जाति की जन्म होती है। इसलिए जाति जाति कह के ब्राह्मणों को गाली देने के बजाय समाज को जो बुनियादी चीज़ जो चलाता है वो है विवाह, परिवार, संतानोत्पत्ति। उसका जो कानून है वो गोबर छाप निहायत घटिया शरारतीपूर्ण गंदा कानून है जो पूरे समाज को जीबी रोड बना रहा है। उस कानून को अविलंब रद्द किया जाए, कूड़ेदान में फेंका जाए। अगर लोग ना कर रहे हैं, सांसद ना कर रहे अपने फ़ायदे के लिए, ब्राह्मण घरों के जनेऊधारी लड़के कम से कम बाहर आए और गंगा तट पे इस हिंदू मैरिज एक्ट की प्रतियों को जलाए। बिहार में जो हुआ है अच्छा हुआ है, सत्य बाहर आ गया है और वकील के मुंह से ही बाहर आ गया है। वो बोल रहा है क्या क्या होता है। मैंने अपने टाइमलाइन में उसके वीडियो को पोस्ट किया है। लिव इन होता है, ये होता है, जब तक बना बना फिर छोड़ दिया, ये सब बोल रहा है आदमी। राष्ट्र चिंतन मनन करे। वंदे मातरम।